बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ जवेरिया और आप देख रहे हैं जवेरिया फूड रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए एक और सर्दियों की ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी मनपसंद रेसिपी गजरेला, जिसे गाजर वाली खीर भी कहते हैं। कुछ लोग इसमें चावल उबाल कर डालते हैं या मसल कर डालते हैं, जिस वजह से ये खीर उतनी मज़ेदार नहीं बनती जितनी ऐसे बनती है जैसे मैं बनाना सिखाऊंगी। ये बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे गांव के लोग घर के दूध की खीर बनाते हैं, बगैर पानी के, जो बहुत ही गाढ़ी खोए जैसी बनेगी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें 4 किलो दूध डाल देंगे। इस दूध को मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था। जो इस पर बलाई आई थी वो भी इसी में ही है। अब हम दोबारा इसे उबाल आने देंगे। कच्चे दूध की खीर नहीं बनानी, याद रहे इसे पहले उबालना है। अब हम इसे ढककर इसमें उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें 1 कप चावल, जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, वो डाल देंगे। और आधा किलो मैंने गाजरें ली हैं जिन्हें कद्दूकस कर लिया है, वो डाल देंगे। गाजरों को एहतियात से डालें ताकि गर्म दूध के छींटे ना उड़ें और आपका हाथ ना जले। सर्दियों की गाजरें हैं, बिल्कुल लाल लाल। अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे और दोनों चीज़ें डालने के बाद इसे दोबारा उबाल आने देंगे। मिक्स करके अब हम इसे ढक देंगे और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसे तब तक पकाएंगे धीमी आंच पे जब तक गाजर और चावल गल नहीं जाते। दरमियान में इसे मिक्स करते रहेंगे ताकि नीचे से लगे ना। मेरा जो पैन है वो नॉन स्टिक है, इसलिए मेरे नीचे नहीं लगेगी। अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है तो आप ज़्यादा हिलाते रहें। अब इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसे ढककर जैसे दम लगाते हैं उसी आंच पर इसे पकाएंगे ताकि चावल और गाजरें अच्छे से गल जाएं। आधा घंटा मुसलसल पकने के बाद चावल हमारे गल चुके हैं और गाजरें भी आप देख सकते हैं, चावल टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम इसे मज़ीद और पकाएंगे और गाढ़ा करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। पहले हम लो फ्लेम पे पका रहे थे, अब हम मीडियम पे पकाएंगे और इसे मज़ीद गाढ़ा करेंगे। ये गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे। पहले मैंने 1 कप डाली है। इसे मिक्स करेंगे। आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप उतनी डालें। आधा कप और डाल दूंगी मैं। इसे भी मिक्स कर लेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि खीर नीचे से लगे ना। याद रहे, जब खीर गाढ़ी हो जाए तभी चीनी डालनी है। चीनी डालने के बाद चीनी ने खीर में अपना पानी छोड़ दिया। अब हम इसे 10-15 मिनट और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गाढ़ी हो जाए। खीर के छींटे बाहर ना उड़ें, इसलिए मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। खीर हमारी तैयार तकरीबन हो गई है। अब हम इसमें खुश्क मेवा जार डालेंगे, थोड़े से बादाम, किशमिश
और नारियल, ये आप जितने पसंद करते हैं उतने डालें। मेवा जार डालने के बाद इसे 2 से 3 मिनट बस पकाएंगे। खीर हमारी गाढ़ी हो गई है, इसका मतलब है तैयार हो गई है। अब हम इसे फ्लेम से उतार लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह देखें हमारी खीर कितनी गाढ़ी तैयार हुई है। अभी ये बहुत ही गर्म है, ठंडी हो गई ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। इसे गार्निश करने के लिए इसके ऊपर बादाम रखेंगे, थोड़े से साइड पे पिस्ता बारीक काटे हुए, थोड़े से किशमिश और नारियल, वो जो आप पसंद करते हैं वो आप डालें। इसकी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। खीर हमारी ठंडी हो गई है, अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गाढ़ी खीर तैयार हुई है। अभी ये और भी ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी खोए जैसी लगेगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये खीर की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।